तो कैसे हैं आप सब? आप सब बढ़िया ही होंगे। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे अपनी फिजिक्स को स्टार्ट करेंगे, चैप्टर 1। क्लास 9 की फिजिक्स स्टार्ट करेंगे और चैप्टर 1 और फिजिक्स को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो बस आप सब बने रहिए और फिर देखिए फिजिक्स को किस तरीके से तुम लोगों के लिए इजी करते हैं। तो आज जो हमारा 9th का जो चैप्टर 1 है वो है मोशन। क्या है चैप्टर 1? क्या है? मोशन। वो वाला नहीं, चैप्टर 1 क्या है? मोशन। तो हमने यहाँ पे कुछ चीजें लिख दी हैं और हम कुछ डेफिनेशंस को भी लिख देंगे आने वाले वीडियोस में या इसी में, कि हम पहले मोशन को समझने से पहले जानेंगे मैकेनिक्स क्या होता है और रेफरेंस पॉइंट क्या होता है, क्योंकि ये दोनों ही चीजें इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। तो मैकेनिक्स ये होता है द ब्रांच ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स का वो ब्रांच, फिजिक्स के कई सारे ब्रांच होंगे, आगे भी बताएंगे। द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ मोशन। ये देखो, ये मोशन की स्टडी को ऑब्जर्व करता है। ये क्या करता है? स्टडी ऑफ मोशन करता है। यानी फिजिक्स का वो ब्रांच जो स्टडी ऑफ मोशन को करता है। किसको करता है? मोशन की स्टडी करता है, उसको बोलते हैं मैकेनिक्स। क्या बोलते हैं? मैकेनिक्स। फोर्स के रेस्पेक्टिव में होगा, मतलब जैसे हम यहाँ पर हैं, चल रहे हैं, तो मोशन की स्टडी का ऐसा फिजिक्स का वो ब्रांच जो मोशन की स्टडी करता है, उसको हम क्या बोलते हैं? मैकेनिक्स। दूसरी चीज ये होती है यहाँ पे रेफरेंस पॉइंट। क्या मतलब है रेफरेंस पॉइंट का? इसको ओरिजिन भी बोलते हैं। रेफरेंस, जैसे हमने कहा, हम यहां से, हमने कहा हम ए पॉइंट से, चलो हमने कहा ये है हमारा प्यारा बहराइच, और हम यहाँ पे आ गए कहाँ? हम आ गए, चलो कानपुर आ गए। कहाँ आ गए? अरे यार, हम बहराइच से कानपुर आ गए, मतलब आ गए ना। तो लगभग यहाँ से 230 किलोमीटर के आसपास है। हमने कहा हम 230 किलोमीटर ट्रेवल कर दिया। कितने किलोमीटर ट्रेवल कर लिया? 230 किलोमीटर। तो हमने कहीं से मीजर किया होगा ना 230 किलोमीटर। जैसे हमने कहा कानपुर हमारा प्यारा बहराइच से 230 किलोमीटर दूर है, तो हमने इसको कहीं से मीजर किया है, हमने अपना मीजरमेंट कहीं से स्टार्ट किया है। तो जहां से हम मीजरमेंट को स्टार्ट करते हैं, उस लोकेशन को बोलते हैं या उस जगह को बोलते हैं रेफरेंस पॉइंट। ठीक है, तो हमारा यहां से हमने मोशन स्टार्ट किया था, जहां से हम मोशन को स्टार्ट करेंगे उसी पॉइंट को बोलेंगे रेफरेंस पॉइंट। क्या बोलेंगे? रेफरेंस पॉइंट। जैसे सपोज करो, चलो जैसे सपोज करो, इसको हटा देते हैं फिलहाल। जैसे हमने कहा ये पेड़ है, आई लव ड्रॉइंग बट आई हैव नॉट गुड ड्रॉइंग। यहाँ पे ये खड़ा हुआ है, पर्सन ए खड़ा हुआ है, इसने अपनी जर्नी को स्टार्ट किया, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक आया। ये कहां पे आ गया? ए पॉइंट से बी पॉइंट तक आया, और इसने कहा कि हम 50 किलोमीटर चले हुए हैं। हमने अपनी डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की है? 50 किलोमीटर। तो इसने कहीं से तो मीजर किया होगा, नहीं आ रही बात? जैसे इसने कहा 50 किलोमीटर हमने डिस्टेंस को ट्रेवल किया, तो इसने कहीं से तो मीजर किया होगा। तो जिस जगह से उसने मीजर किया है उसी जगह को बोलते हैं रेफरेंस पॉइंट। समझते हो? तो इनका, इसका रेफरेंस पॉइंट क्या होगा? ये पेड़, मतलब ये ट्री। तो जिस जगह से अपनी कैलकुलेशन को स्टार्ट करते हैं उसी को बोलते हैं हम रेफरेंस पॉइंट। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? तो आगे चलते हैं। उसके बाद हमारा अगला टॉपिक, मतलब अगली हेडिंग क्या होगी? मोशन। मोशन क्या होता है खूब अच्छे समझो। डेफिनेशन अभी लिख देंगे, डेफिनेशन लिख देंगे, नोट कर लेना। मोशन, अच्छा मोशन को, चलो ठीक है, मोशन समझते क्या होता है। मोशन क्या होता है? रेफरेंस पॉइंट समझ गए। मोशन देखो क्या होता है, जब कोई बॉडी अपनी पोजीशन को चेंज करता है, जब कोई बॉडी अपनी पोजीशन को चेंज करता है टाइम के रेस्पेक्ट में। टाइम तो लग ही रहा है ना। जैसे हम यहाँ पे खड़े होके कहीं चले गए, तो जब भी कोई बॉडी अपनी पोजीशन को टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज करता है और रेफरेंस पॉइंट के रेस्पेक्ट में, तब हम उसको बोलते हैं मोशन। यानी व्हेन अ बॉडी चेंजेस, व्हेन अ बॉडी changes its position, when a body changes its position, अपनी पोजीशन को चेंज करेगा विद रेस्पेक्ट, टाइम तो यार लग ही रहा है, टाइम तो तुम चेंज करो ना चेंज करो। when a body changes its position with respect to time, with respect to time and रेफरेंस पॉइंट बहुत से लोग नहीं बताते हैं, लेकिन रेफरेंस पॉइंट के भी रेस्पेक्ट में, एंड
विद रेस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट, समझे, उसको बोलते हैं मोशन में है। जैसे मान लो यहाँ पे हमारी ये कार है, क्या है, कार। कार यहां से चली, यानी ए पॉइंट से हमारी कार चली, ठीक है ना। हमारी कार ए पॉइंट से चली और यहीं से हमने मेजरमेंट स्टार्ट किया, या ऐसी लोकेशन जहां से मेजरमेंट स्टार्ट किया है, तो ये हमारा रेफरेंस पॉइंट हो जाएगा। और हमारी कार ने अपनी पोजीशन को चेंज किया ए पॉइंट से, अब हमारी कार कहाँ गई, कार कार कार, हमारी कार कहाँ आ गई, यहाँ पे आ गई। कार बदल गई, कार कैसे बदल गई यार, चलो बदल गई तो बदल गई, हमने कहा ना मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी है, बस यही। तो ए पॉइंट से कार बी पॉइंट तक आई, कार ए पॉइंट से कहां पे आई, बी पॉइंट तक आई। तो इसने अपनी पोजीशन को चेंज किया, ए पॉइंट से बी पॉइंट पर अपनी पोजीशन को चेंज किया, और इसको पहुंचने में लगा है समझो 30 मिनट, तो टाइम तो लगेगा ही लगेगा। तो जब भी कोई बॉडी अपनी पोजीशन को चेंज करता है तो उसी को बोलते हैं हम मोशन में, यानी व्हेन अ बॉडी चेंजेस इट्स पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम एंड विद रेस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट। अभी यहां पर थी, यहाँ पे आ गई, तो ए पॉइंट से बी पॉइंट पे गई, इसने अपनी पोजीशन को चेंज किया, तो अब हम इसको क्या कहेंगे कि ये हमारी बॉडी मोशन है, समझते हो, ठीक है। बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं, जैसे फिशेस स्विम करती है पानी में, पानी में स्विम करती है, क्या फिशेस भी खाली स्विम करती है, हाँ, खाली फिशेस नहीं स्विम करती। और हम व्हीकल्स पे कई सारी रोड पे कई सारे व्हीकल्स को देखते हैं, रोड पे क्या देखते हैं, व्हीकल्स देखते हैं, हम खुद मूव कर रहे होते हैं। तो मोशन के तो बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं। मोशन का मतलब क्या हुआ, जब भी बॉडी अपनी पोजीशन को चेंज करेगी विद रेस्पेक्ट टू टाइम एंड विद रेस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट इज कॉल्ड मोशन। अच्छा, एक चीज और यहां से कंसेप्ट आता है रेस्ट का, चलो इसको रेस्ट समझाते हैं। अगला कंसेप्ट हमारा क्या आता है, रेस्ट, रेस्ट इन होम। रेस्ट का सिंपल मतलब होगा रुका हुआ, मतलब बॉडी अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रही। जैसे हम यहीं पे खड़े रहे तो खड़े रहे, हम अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहे, लेकिन टाइम तो लगेगा, टाइम थोड़ी ना रोक लेंगे हम। तो जब बॉडी अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करती, व्हेन अ बॉडी, बस वही है, व्हेन अ बॉडी डज नॉट, व्हेन अ बॉडी डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन, डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन, अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करेगा, टाइम के रेस्पेक्ट में भी, विद रेस्पेक्ट टू टाइम एंड विद रेस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट। समझते हो नहीं समझते हो, विद रेस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट ना, तो अब टाइम मतलब बॉडी रुकी हुई है, बस सिंपल क्या है, बॉडी रुकी हुई। जैसे फिर से कार बनाते हैं, कितनी कार बनाएंगे, बहुत सारी। ये कार ए पॉइंट से चली ही नहीं, सुबह 7:30 AM पे यहाँ पे आ गई, और फिर ये अपनी कार मूव ही नहीं करी, इसमें इंजन ही नहीं था इसलिए मूव नहीं करी, ठीक है, इसमें इंजन शॉर्ट था। तो इसने अपनी पोजीशन को चेंज नहीं किया, टाइम थोड़ी रुक जाएगा, टाइम तो चल ही रहा है, ये समझ लो 5:30 तक यहीं रुके रहेगा PM। तो जब बॉडी अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करती है तब उसको बोलते हैं वो रेस्ट में, किसमें है, रेस्ट में है। जब अपनी पोजीशन को चेंज करेगी बॉडी तब बोलेंगे मोशन में है, जब चेंज नहीं करेगी तब उसको बोलेंगे हम रेस्ट में। बस इतना ही कंसेप्ट है, ठीक है ना। अगला हमारा आता है, इसको चलो हटा देते हैं। अगला समझो, मोशन समझ में आ गया, जब बॉडी हमारी चेंज करती है अपनी पोजीशन को तब उसको बोलते हैं हम मोशन में है, और जब पोजीशन को चेंज नहीं करती तब उसको बोलते हैं रेस्ट में, टाइम तो लग ही रहा है। एक यहाँ पे वर्ड आता है यूनिफॉर्म। अच्छा, यूनिफॉर्म मतलब से क्या समझे, यूनिफॉर्म क्या ड्रेस समझे। यूनिफॉर्म का एक मतलब ये समझ सकते हो कि कांस्टेंट की तरह समझ सकते हैं। देखो, यूनिफॉर्म का एक मतलब ये हो सकता है कि बॉडी, जो भी बॉडी है जो उसका मोशन हो रहा है, उसका क्या हो रहा है, मोशन हो रहा है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट का मतलब देखो क्या मतलब हुआ यूनिफॉर्म मोशन का, ध्यान से समझना बात को। यूनिफॉर्म मोशन तो हमने बनाया केसेस, यहाँ पे क्या बनाया, केसेस को बनाया। यहाँ पे हम इसको डिवाइड कर रहे हैं, समझो
यहाँ पे हमने इसको लिखा 2 मीटर, ये हमने डिस्टेंस लिया है मीटर में, 2 मीटर, 4 मीटर, 6 मीटर, 8 मीटर और 10 मीटर। या चलो इसको हम टाइम ले लेते हैं, सेकंड में टाइम ले लिया। सेकंड में इसको हमने क्या ले लिया, कुछ भी ले सकते हो, डिस्टेंस ले लो, टाइम ले लो, जो चाहो ले लो। और ऊपर हमने ले लिया डिस्टेंस, ऊपर हमने क्या ले लिया, डिस्टेंस ले लिया। तो देखो ये हमने कहा कि यहां से यहां आने में, मतलब ये देखो हमने डिस्टेंस लिया, इधर लिया 50 मीटर, यहाँ पे लिया 100 मीटर, और यहाँ पे लिया 150 मीटर, यहाँ पे लिया 200 मीटर, और यहाँ लिया 250, यहाँ लिया 300 मीटर। ठीक है ना, कई तरीके समझ सकते। 2 सेकंड में हमने कितने डिस्टेंस ट्रेवल की, 50 मीटर। अगले 2 सेकंड में कितनी ट्रेवल की, 100 मीटर। और अगले 2 सेकंड में कितनी ट्रेवल की, 150 मीटर। तो देखो ध्यान से, हर सेकंड में हम कितनी डिस्टेंस को ट्रेवल कर रहे हैं, 50 मीटर। ये हमने 100 लिखा, एक्चुअल में ये पॉइंट 100 है, 50 मीटर पे है, ये 100 मीटर पे है, ये 150 मीटर पे है, ठीक है ना, ये 200 मीटर पे है, ये 300 मीटर पे है। तो हर 2 सेकंड में हम डिस्टेंस को बराबर ट्रेवल कर रहे हैं, हर सेकंड में डिस्टेंस को बराबर ट्रेवल कर रहे हैं, तब हम इसको बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। जैसे देखो एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे हमने कहा कि हमने ए पॉइंट से बी पॉइंट की डिस्टेंस को हमने ले लिया। सपोज करो आप हम इधर डिस्टेंस ले रहे हैं, हमने लिया यहाँ 5 मीटर, यहाँ लिया 10 मीटर, ये इधर लिया 15 मीटर, और हमने यहाँ लिया 20 मीटर, यहाँ पे लिया 25 मीटर। इधर हमने डिस्टेंस ले लिया, ऐसा समझ लो, कई तरीके से समझ सकते हो यार। डिस्टेंस लो, ऊपर ले लेंगे टाइम, ठीक है ना। अब देखो ये 5 मीटर डिस्टेंस हमने ट्रेवल किया, समझो 2 सेकंड में। 5 मीटर डिस्टेंस कितने सेकंड में ट्रेवल किया, 2 सेकंड में। अगले 5 मीटर को भी 2 सेकंड में ट्रेवल किया, अगला 5 मीटर भी 2 सेकंड में। मतलब हर डिस्टेंस को हम 2-2 सेकंड में ट्रेवल कर रहे हैं, यानी इक्वल डिस्टेंस को ट्रेवल कर रहे हैं इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। समझने वाली बात यह है कि इक्वल डिस्टेंस को ट्रेवल कर रहे हैं इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। देखो यहाँ से यहाँ 5 मीटर, यहाँ से यहाँ भी 5 मीटर, इन दोनों को माइनस कर लो, 10 - 5 5 मीटर, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस 5 मीटर, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस 5 मीटर, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस 5 मीटर। और इन डिस्टेंस को ट्रेवल करने में हर जगह पे हमें कितना टाइम लग रहा है, 2-2 सेकंड लग रहा है, 2-2 सेकंड लग रहा है। तो जब हम इक्वल डिस्टेंस को इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में ट्रेवल करते हैं, इसी को बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म मोशन। जब हम इक्वल डिस्टेंस को ट्रेवल करते हैं इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, दैट टाइप ऑफ मोशन इज जनरली नोन एज यूनिफॉर्म मोशन। इसमें क्या होता है, बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस, बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। मतलब डिस्टेंस को ट्रेवल करने के लिए टाइम बराबर लग रहा है। पहले 5 मीटर भी 2 सेकंड में ट्रेवल किया, दूसरे 5 मीटर भी 2 सेकंड में, तीसरे 5 मीटर भी 2 सेकंड में। मतलब जितने 5 मीटर ट्रेवल करने में हमें टाइम बराबर लग रहा है, तो ऐसे मोशन को बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। अगर इनके बीच में हम ग्राफ बनाते हैं, इधर ले लेते हैं डिस्टेंस, इधर ले लेते हैं टाइम, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, इधर ले लिया डिस्टेंस, इधर ले लिया टाइम, तो जो यूनिफॉर्म मोशन होता है उसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन आता है। ये कैसा आता है, ये यूनिफॉर्म मोशन है। कैसा मोशन है, यूनिफॉर्म मोशन। तो जो यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ होता है वो स्ट्रेट लाइन होता है, और ध्यान से समझना, ओरिजिन से पास होता है। ओरिजिन क्या होता है, जहां पे एक्स और वाई एक्सिस मीट करते हैं। ये बात ध्यान रखना, इसका ग्राफ पास कहां से होता है, ओरिजिन से, ओरिजिन से पास होता है, ठीक है ना। तो यूनिफॉर्म मोशन समझ में आया। यूनिफॉर्म मोशन किसको बोलते हैं, जब बॉडी इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करती है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो उसको बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। सेम हमारा नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो जाएगा, इसी में समझा देते हैं। चलो 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 इसको डालना, यहाँ लिखते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। क्या लिखते हैं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब देखो नॉन यूनिफॉर्म मोशन बहुत आराम से समझेंगे। जैसे
यहाँ पे हम डिस्टेंस को बराबर ले रहे हैं और टाइम को चेंज कर देंगे। समझो बात को पहले समझो। इसको चलो हटाओ यहाँ से। डिस्टेंस हमने वही सेम रखा है। अब उन डिस्टेंस को कितने समय में हम ट्रैवल कर रहे हैं। इसको ट्रैवल किया 2 सेकंड में, इसको हमने चलो कर लिया, अरे यार 3 सेकंड में कर लिया, इसको कर लिया 4 सेकंड, इसको 5 सेकंड में कर लिया, इसको कर लिया 3 सेकंड में, इसको कर लिया मान लो 6 सेकंड में। अरे हो सकता है कि वहां पे कोई खड़ा हो, ब्रेक लगा दिया हो तुमने, या हो सकता है बहुत ज्यादा ट्रैफिक हो, कुछ भी हो सकता है, बारिश हो रही हो, बारिश। तो अब देखो यहाँ पे हम डिस्टेंस को इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में ट्रेवल नहीं कर रहे हैं। यहाँ 5 मीटर ट्रेवल किया 2 सेकंड में, अगला 5 मीटर ट्रेवल किया 3 सेकंड में, अगला 5 मीटर ट्रेवल किया 4 सेकंड में। इस तरीके से टाइम इंटरवल बराबर नहीं है। तो जब मोशन में इक्वल डिस्टेंस को ट्रेवल करने के लिए टाइम इंटरवल इक्वल नहीं होता है, टाइम इंटरवल क्या होता है, इक्वल नहीं होता है, उस टाइप के मोशन को बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। देखो 5 मीटर को 2 सेकंड में कर रहे हैं, अगले 5 मीटर को 3 सेकंड में कर रहे हैं, टाइम इंटरवल बराबर नहीं, मतलब डिस्टेंस को ट्रेवल करने का टाइम इंटरवल बराबर नहीं है। ठीक है ना, तब हम उसको बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इसकी डेफिनेशन में क्या लिखोगे, बस उसका उल्टा लिख दो। when a body covers equal distance in अनइक्वल नहीं बोलते तुमको समझाने के लिए, अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है ना, तो जब बॉडी इक्वल डिस्टेंस को टाइम इंटरवल बराबर टाइम इंटरवल में ट्रैवल नहीं करती है, उस टाइप के मोशन को बोलते हैं हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इसका ग्राफ कैसे होगा, 2 तरीके से बना सकते हो, फिलहाल एक समझोगे। जब इक्वल डिस्टेंस में वो ट्रैवल नहीं कर रहा, मतलब इक्वल डिस्टेंस को इक्वल टाइम इंटरवल में ट्रैवल नहीं कर रहा होगा, तो या तो ग्राफ उसका ऐसे बनेगा या तो उसका ग्राफ ऐसे बनेगा। ये दोनों अभी हम आगे ग्राफ वाली टॉपिक को समझाएंगे, ग्राफ में क्या मतलब है। ठीक है ना, अभी हम ग्राफ वाली टॉपिक समझाएंगे, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। या तो ऐसे ग्राफ बनेगा, मतलब इसका मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर है, इसका मतलब डिक्रीजिंग। अभी जब हम ग्राफ पढ़ाएंगे आने वाली वीडियोस में, फिर इसको वहीं निपटा देंगे। ठीक है ना, तो अब हम आगे देखते हैं अपनी नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। चलो चलते हैं कि इसमें टर्म समझते हैं। अभी मोशन को आगे और डिटेल बताएंगे, अब इसमें टर्म समझते हैं हम। 2 टर्म आएंगे भी, एक है स्केलर क्वांटिटी, एक स्केलर क्वांटिटी होता है। ठीक है ना, स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। तो पहले हम जानते हैं स्केलर क्वांटिटी का एक्चुअल में क्या मतलब है। देखो स्केलर क्वांटिटी का मतलब ये सिर्फ अपने मैग्नीट्यूड को बताता है। मैग्नीट्यूड मींस वैल्यू, ये केवल क्या बताता है, ये ओनली मैग्नीट्यूड, सिर्फ मैग्नीट्यूड के बारे में बताता है। जैसे सपोज करो हमने कहा मेरी जो स्पीड है वो 20 किलोमीटर पर आवर है। स्पीड कितनी है मेरी, 20 किलोमीटर पर आवर है। स्पीड कितनी है, 20 किलोमीटर। अभी क्वांटिटी क्या होती है, जिसमें यूनिट वगैरह होती है, आगे समझा देंगे तुमको। अभी समझो स्केलर क्वांटिटी क्या है। तो हमने क्या किया कि हमने सिर्फ मैग्नीट्यूड, जो हमारी स्पीड है वो 20 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है ना, अगर हम तो इसमें देखो कोई डायरेक्शन की बात नहीं हो रही है, कोई भी डायरेक्शन नहीं इसके अंदर, तो इसी को बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। मतलब ऐसी क्वांटिटी जो सिर्फ मैग्नीट्यूड को बताता है, उसको बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। दूसरी चीज होती है वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी बहुत ज्यादा डिटेल नहीं बता रहे हैं, इतना काफी है 9th लेवल पे। वेक्टर क्वांटिटी में क्या होता है, इसमें मैग्नीट्यूड भी होता है। मैग्नीट्यूड कहने का मतलब उसकी वैल्यू है, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड भी होता है और उसकी डायरेक्शन भी होती है। मैग्नीट्यूड भी है और क्या है, डायरेक्शन भी। जैसे हमने इसी एग्जांपल में लिया, हमने कहा 20 किलोमीटर पर आवर, हम यहाँ पे जा रहे हैं ईस्ट की तरफ। कहाँ जा रहे हैं, अब देखो हमने डायरेक्शन बता दी। हमने कहा हम ईस्ट की तरफ जा रहे हैं या नॉर्थ की तरफ, कहीं भी जा रहे हैं, हमने अपने मैग्नीट्यूड को एक स्पेसिफिक डायरेक्शन दे दी।
तो जब हम मैग्नीट्यूड को डायरेक्शन दे देते हैं तो उसी क्वांटिटी को बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। क्या बोलते हैं? वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी क्या होती है? इसमें केवल मैग्नीट्यूड होता है, कोई डायरेक्शन की बात नहीं होती है। वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन की भी बात होती है। तो अब इन दोनों वर्ड्स की हेल्प से समझेंगे हम डिस्टेंस क्या होती है और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। चलो समझते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे डिस्टेंस क्या होता है। समझो बात को, आराम से समझो, परेशान मत होना। डिस्टेंस, डिस्टेंस का मतलब ये होता है कि तुम जो भी एक्चुअल पाथ तुमने ट्रेवल किया है, तुम जो भी चले हो, तुमने जो एक्चुअल पाथ ट्रेवल किया है एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन तक, तुमने जो एक्चुअल पाथ ट्रेवल किया है उसको बोलते हैं डिस्टेंस। जैसे मान लो हम ए पॉइंट से चले, चलो तुमको घुमाते हैं बहराइच। ए पॉइंट हमारा है क्या? रोडवेज। क्या है? रोडवेज। यहां से हम चले, चलो आ गए फखरपुर आ गए। कहाँ आ गए भाई? फखरपुर आ गए। ठीक, उसके बाद हम ऐसे चले, इधर आ गए, फखरपुर से हमने इधर आ गए। कहाँ? अरे यार लाइन सीधी बनो, कहीं भी पार्क में आ गए। चलो कोई पार्क आ गए, कोई पार्क आ गए। यहां से यहां हम चले 3 किलोमीटर और जो हम पार्क पहुंचे हम चले हैं 10 किलोमीटर। अब तुम लोग बताना ये कौन सा पार्क हो सकता होगा। उसके बाद हम दोबारा यहाँ पे आए, हम दोबारा आ गए सी पॉइंट पर। कहाँ आ गए? ए बी और अच्छा चलो पॉइंट्स को हटाते हैं, हम यहाँ पे आ गए। ठीक है, यहाँ पे हम आ गए हैं, चलो शॉर्टकट मार के आ गए हम। एक जगह होती है जिसको बोलते हैं जरवल, कुछ ज्यादा नहीं, कॉमन नेम हो रहा है, चलो कोई बात नहीं। यहां से हम चले हैं पूरे पूरे 20 किलोमीटर। तो देखो जहां से हम चलते हैं उसको बोलते हैं इनिशियल पॉइंट। जहां से हम चलते हैं उस पॉइंट को क्या बोलते हैं? इनिशियल। इनिशियल मतलब शुरुआती दौर का शुरुआती पॉइंट, जहां से स्टार्ट हुआ है मामला। तो जिस पॉइंट से हम चलते हैं उसको बोलते हैं इनिशियल पॉइंट। और हमने यहीं पे अपनी जर्नी को फिलहाल रोक दिया है, बिरयानी खाना यहाँ पे। तो जहां पे हम रुकते हैं उसको बोलते हैं फाइनल पॉइंट। इसको क्या बोलते हैं? फाइनल पॉइंट। जहां से हमने अपनी जर्नी को स्टार्ट किया वो इनिशियल पॉइंट है, जहां पे जाके रुक गए वो फाइनल पॉइंट है। अब देखो हमने एक्चुअल कितना पार्ट ट्रेवल किया, ध्यान से देखना। 18 किलोमीटर तो ये ट्रेवल किया है, ठीक। उसके बाद 10 किलोमीटर तो ये ट्रेवल किया है, चलो ये भी बढ़िया है। और फिर 20 किलोमीटर और ट्रेवल किया है। टोटल हमने कितना पार्ट ट्रेवल किया है? 18 ये, 10 ये, 20 ये। हमने टोटल पार्ट ट्रेवल किया है 48 किलोमीटर। हमने टोटल पार्ट कितना ट्रेवल किया है? 48 किलोमीटर हमने टोटल पाथ ट्रेवल किया है। तो इसी को बोलते हैं डिस्टेंस। अच्छा और कोई दूसरा एग्जांपल लेते हैं, चलो। बस ये ध्यान रखना, एक्चुअल पाथ को बोलते हैं डिस्टेंस। एक्चुअल पाथ को क्या बोलते हैं? डिस्टेंस। जैसे देखो ये हमारा घर, और फिर हम ऐसे गए ऐसे गए ऐसे गए ऐसे, कहीं भी जा रहे हैं ऐसे आ गए, फिर ऐसे 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 ऐसे, अरे ये क्या बन गया ऐसे, समझो यहाँ पे आके रुक गए। ऐसे जा रहे हैं, फिर हम ऐसे गए, फिर ऐसे गए, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, ये और इस तरीके से हमने ट्रैवल किया। तो जितनी भी हमने डिस्टेंस ट्रैवल की है ये सब एक्चुअल पाथ है। यहाँ से यहाँ पहुंचे, यहाँ पहुंचे, यहाँ पहुंचे। तो हमने जितनी डिस्टेंस ट्रैवल की है, मतलब जो हमने एक्चुअल पाथ पे ट्रैवलिंग की है, द एक्चुअल पाथ ट्रैवल बाय अ बॉडी इज नोन एज डिस्टेंस। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? डिस्टेंस। अब जो भी हमने ट्रैवल किया होगा, समझते हो बात को, तो इसी को बोलते हैं डिस्टेंस। और जो हमारा डिस्टेंस होता है, देखो यहाँ पे लिखो एक्चुअल पाथ, एक्चुअल पाथ ट्रैवल बाय अ बॉडी, एक्चुअल पाथ ट्रैवल बाय बॉडी। जो बॉडी एक्चुअल पाथ ट्रैवल करती है उसको बोलते हैं डिस्टेंस। और डिस्टेंस हमारा क्या होता है? एक स्केलर क्वांटिटी। डिस्टेंस हमारी कैसी क्वांटिटी है? एक स्केलर क्वांटिटी है। सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड होता है डायरेक्शन। तुम किसी पाथ पे ट्रेवल कर लो, कोई ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, और फिर कोई डायरेक्शन की जरूरत नहीं। तुमने अपनी पोजीशन को चेंज किया, मतलब तुमने इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट पे पहुंचे, तुमने ट्रेवल किया, बस वो डिस्टेंस हो गई।
तो ये स्केलर क्वांटिटी है। दूसरी चीज इसकी यूनिट क्या होती है, मीटर। यूनिट क्या होती है, डिस्टेंस यूनिट क्या होती है, मीटर। समझते हो? तो डिस्टेंस हमारा क्या है, एक्चुअल पाथ ट्रेवल बाय बॉडी। इसकी यूनिट होती है स्केलर क्वांटिटी है, और मतलब ये स्केलर क्वांटिटी है, इसकी यूनिट होती है मीटर। क्लियर है यहाँ पे बात? नोट कर लो इसको, आगे चलते हैं। चलो अब हम समझते हैं डिस्प्लेसमेंट। अब क्या समझते हैं हम, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, समझो बात को। जैसे हम ए पॉइंट से निकले, यहां से ये पहुंचे बी पॉइंट पे, और बी पॉइंट से आए पहुंचे कहा, सी पॉइंट से। हमने इसको ट्रेवल किया 4 किलोमीटर, और हमने इसको ट्रेवल किया 3 किलोमीटर। मतलब ए से बी पर गए और बी से सी पर गए, ए से बी पर गए और बी से कहा गए, सी पर गए। तो हमारा जहां से शुरू करते हैं वो इनिशियल पॉइंट होता है, जहां से अपनी जर्नी को रोक देते हैं वो फाइनल पॉइंट होता है। तो अगर हम ऐसे जा रहे हैं 4 किलोमीटर ट्रेवल किया, ऐसे जा रहे हैं 3 किलोमीटर ट्रेवल किया, तो हमने टोटल कितना ट्रेवल किया, 4 + 3 = 7 किलोमीटर। लेकिन हमारे पास एक शॉर्ट कट रास्ता है। कौन सा रास्ता है? सारे रास्तों का एक रास्ता होता है शॉर्टकट। तो हम डायरेक्ट यहाँ से शॉर्टकट ले लिया, ए से सी से डायरेक्ट पहुंच गए। तो जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच में, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच में एक फिक्स डायरेक्शन में, समझे बात को? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट इन अ फिक्स डायरेक्शन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। अब ये कितना होगा सबको पता है। यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, पाइथागोरस थ्योरम, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 16 + 9 25, मतलब कितना आ जाएगा, 5। और ये याद रखो 3 4 5 पाइथागोरियन ट्रिपलेट होता है। जब भी राइट एंगल ट्रायंगल होगा, 3 है, 4 है, तो दूसरा 5 होगा। तो यहां से यहां जाने में हमें कितने किलोमीटर ट्रेवल करना पड़ेगा, केवल 5 किलोमीटर। तो देखो कम है ना डिस्टेंस। तो जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट के बीच में, उसी को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, इन फिक्स डायरेक्शन, इन अ फिक्स डायरेक्शन। यहाँ पे डायरेक्शन का होना जरूरी है। इन अ फिक्स डायरेक्शन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। और ये हमारी कैसी क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी है। इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि इसमें डायरेक्शन होती है। इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। कौन सी क्वांटिटी है ये, वेक्टर क्वांटिटी है। और दूसरी चीज यहाँ पे इसकी भी यूनिट होगी, क्योंकि ये एक्चुअली पाथ ट्रेवल कर रहा है, इसकी भी यूनिट होगी मीटर। क्या यूनिट होगी, मीटर होगी। समझे बात को? तो जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट के बीच में, उसी को बोलते हैं हम डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट। समझे? अब यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट देखो जीरो भी हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, और नेगेटिव भी हो सकता है, क्योंकि डायरेक्शन पे डिपेंड कर रहा है। तो हम और समझते हैं कि डिस्प्लेसमेंट तीनों केसेस में कैसा हो। मतलब डिस्प्लेसमेंट कैन बी, ये हमारा जीरो भी हो सकता है, ध्यान से सुनो, ये जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, और नेगेटिव भी हो सकता है। हमारा डिस्प्लेसमेंट तीनों हो सकता है। बहुत सी बुक में होता है जीरो नहीं हो सकता, लेकिन जीरो भी हो सकता है। ठीक है ना? डिस्प्लेसमेंट हमारा जीरो भी होता है, पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है। तीनों केसेस को समझते हैं। जैसे हम इसको एक चीज और समझो, अगर हम जिस पॉइंट से चलते हैं, जिस पॉइंट से हम चलते हैं, अगर वापस उसी पॉइंट पे आ जाते हैं, मान लो ए से चले बी पर गए, बी से वापस ए पर आ गए, तो हमारा डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा। ठीक है ना? इस बात को समझते हुए आगे चलते हैं। तो देखो ए है, ये बी है, ठीक है, और ये सी पॉइंट है। कोई भी पॉइंट हो सकता है। यहाँ पे हमने ट्रेवल किया 20 किलोमीटर, यहाँ से यहाँ कितना है, 20 किलोमीटर। और फिर यहाँ से यहाँ हमने ट्रेवल किया 10 किलोमीटर। क्लियर है बात? हम यहाँ से पहुंचे 20 किलोमीटर, यहाँ से यहाँ तक 10 किलोमीटर। टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई हमारी, 30 किलोमीटर।
क्लियर? मतलब ए से सी पहुंचने पर 30 किलोमीटर ट्रेवल किया। अब हम वापस आ रहे हैं, वापस आ गए यहाँ बी पर, तो ये 10 किलोमीटर ही तो होगा। नहीं आ रही बात समझ में? ए से सी पर पहुंचे, टोटल 30 किलोमीटर ट्रेवल किया, फिर हम वापस अब ए पर आ रहे हैं, अपने घर वापस जा रहे हैं, तो हम यहाँ पे आके रुक गए, सी से बी पे आके रुक गए, तो हमारा डिस्प्लेसमेंट वही होगा, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच के डिस्टेंस को डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। तुम पूरी दुनिया घुमाओ, लेकिन जहां से चले हो और अभी जहां पर हो उतनी ही बीच के डिस्टेंस को डिस्प्लेसमेंट लेंगे, ठीक है? बाकी इससे मतलब नहीं। तो देखो 20 पूरा कितने चले थे? 30 किलोमीटर, वापस कितना है? 10 किलोमीटर, कितना बचेगा? 20 किलोमीटर। देखो कैसा आ रहा है, ये पॉजिटिव आ रहा है ना, मतलब यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हमारा कैसा होता है? पॉजिटिव। डिस्प्लेसमेंट कैसा है? पॉजिटिव है। क्लियर है बात? हमारा डिस्प्लेसमेंट कैसा है? पॉजिटिव है। अच्छा एक यहाँ पे और समझते हैं। अब हम दोबारा यहाँ से चले, ये हम ए ही पॉइंट पे आके रुक गए, ए से सी पर गए और सी से ए पर गए, तो 30 किलोमीटर ये और -30 किलोमीटर ये, 30 माइनस 30 0। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कैसा है हमारा? 0 है। डिस्प्लेसमेंट कैसा है? 0 है। अच्छा अगर हम जहां से चले थे वहां पे नहीं रुके, हम थोड़ा आगे चलेंगे, मान लो हम डी पॉइंट पे आ गए या डी पॉइंट पे आगे, समझो हमने जर्नी जहां से, देखो यहां से हमने जर्नी स्टार्ट की, सी पॉइंट पर आए, सी पॉइंट से हम वापस ए की तरफ आ रहे हैं, 10-10 किलोमीटर पे रुक गए, हमारा डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? 20 माइनस 10, 30 माइनस 10 20 किलोमीटर, पॉजिटिव है। हम ए पे आके रुके तो 30 माइनस 30 0। हम यहाँ नहीं रुके, समझो हम 10 किलोमीटर आगे चले गए, अपने इनिशियल पॉइंट से भी आगे चले गए, इनिशियल पॉइंट से भी आगे चले गए, तो यहां से यहां तक कितना होगा? देखो यहाँ 30, और जब वापस ट्रेवल करेंगे तो यहां तक 30 और 10 किलोमीटर और आगे चलेंगे, मतलब 40 किलोमीटर, तो कितना हो जाएगा? -10 किलोमीटर। तो ये देखो हमारा डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव आ रहा है। कैसा आ रहा है? नेगेटिव आ रहा है। ये 0 आ रहा है और ये हमारा कैसा आ रहा है? पॉजिटिव। ठीक है, तो ये कंडीशन होती है पॉजिटिव, 0 और नेगेटिव। यहाँ पे तुम लोगों का एक डाउट होगा, डाउट ये है कि हम यहाँ पे माइनस क्यों ले रहे हैं, यहाँ पे माइनस साइन क्यों ले रहे हैं? तो एक चीज समझो, यहाँ पे जब भी हम, ध्यान से समझना, डायरेक्शन समझो, बहुत अच्छे से समझो क्योंकि ये पूरी फिजिक्स में काम आएगी। जब भी हम ऊपर की तरफ जाते हैं तो पॉजिटिव लेते हैं, साइन कन्वेंशन है, ऊपर की तरफ पॉजिटिव, नीचे की तरफ नेगेटिव, इधर की तरफ पॉजिटिव और लेफ्ट की तरफ नेगेटिव। देखो राइट की तरफ पॉजिटिव, लेफ्ट की तरफ नेगेटिव, जैसे वो तुमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा होगा 8 में, नहीं तो इसमें भी पढ़ाएंगे 9 में। ऊपर की तरफ पॉजिटिव, नीचे की तरफ नेगेटिव। इसीलिए देखो इधर हम 30 किलोमीटर गए, प्लस में लिया, इसमें लिया प्लस में, और जब यहां से वापस आ रहे हैं तो 10 को हमने किसमें लिया? माइनस में, क्योंकि डायरेक्शन इधर है, तो 30 माइनस 10 20 किलोमीटर। अब देखो जब वापस ए पर आए तो ये 30 किलोमीटर, और जब इधर की डायरेक्शन में आ रहे हैं तो माइनस में ले रहे हैं, 30 माइनस 30 0। अब देखो ये 30 किलोमीटर प्लस में लिया, और जब इधर आ रहे हैं तो 40 किलोमीटर चले, माइनस में लिया। तो इस तरीके से हम साइन को लेते हैं, प्लस और माइनस लेते हैं। ठीक है, तो हमारा डिस्प्लेसमेंट 0 भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। एक चीज और बताओ यहाँ पे, ये समझ में आया? चलो समझ में आ जाएगा, अच्छे से बोलो, समझ में आ जाएगा। फिजिक्स तुम्हारे हम रग रग में उतार देंगे, परेशान नहीं हो। जैसे हमने ये सर्कल बनाया, ओह सर्कल बिना परफेक्ट बन जाएगा। ये हमने सर्कल बनाया और हमने ये बना दिया ए बी, हमने क्या बना दिया? ए बी। और कोई पर्सन समझो यहां से चला हुआ है, यहां से ए पॉइंट से चला है और बी पॉइंट पे आया है, ए पॉइंट से चला है, बी पॉइंट पे आया है, और ये डायमीटर है। ए पॉइंट से उसने अपनी जर्नी को स्टार्ट किया है, बी पॉइंट पे आया है। तुमको बताना है इसका डिस्टेंस क्या होगा और इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। सर्कुलर पाथ है, सर्कुलर पाथ है, यहां से चला यहां पे पहुंचा, तो तुमको बताना है डिस्टेंस क्या होगा और इसका अरे यार थोड़ा जगह दे दो, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। डिस्टेंस क्या होगी और डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, ये दोनों चीजें बताना।
तो हमारे पास बहुत ही अच्छा एक कंसेप्ट है, डिस्टेंस क्या होता है, जो उसने एक्चुअल पाथ ट्रेवल किया है, टाइम के रेस्पेक्ट में तो करेगा ही। तो यहां से यहां पे हो गया, ये एक्चुअल पाथ है, ये क्या है, एक्चुअल। अगर यहां से वो पूरा यहां पे आता तो सरकमफ्रेंस ट्रेवल करता ना, सर्किल का सरकमफ्रेंस क्या होता है, आउटर बाउंड्री। मान लो यहां से चला और दोबारा यहाँ पे पहुंच गया, तो उसने सर्कल का क्या ट्रेवल किया, सरकमफ्रेंस ट्रेवल किया। एक्चुअल में उसने आधा ही तो ट्रेवल किया है, तो सरकमफ्रेंस का क्या ट्रेवल किया, आधा। तो सरकमफ्रेंस हमारा क्या होता है, 2 पाई r। अरे यार ये भी नहीं पता है क्या, ये भी नहीं पता है तो पुलिस बुलानी पड़ेगी, समझते हो। तो इसने सर्कुलर पाथ का आधा ट्रेवल किया है, तो आधे के लिए 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 से 2 कट गया, तो कितना आ जाएगा, पाई आर। इसका डिस्टेंस कितना आ जाएगा, पाई आर। और पाई की वैल्यू सबको पता है, 22/7 ले लेते हैं ना। पढ़ाओ इसको। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है, देखो यही तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, चुपचाप इधर से चला है, ये इधर से जा रहा है और एक इधर से चला गया, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है, डायामीटर। ये क्या है, डायामीटर, ये तो है। तो जब वो डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करेगा सर्कुलर पाथ पे, तो डायामीटर करेगा, मतलब 2r। डायामीटर क्या होता है, 2r। क्लियर है बात, समझ गए। तो बस यही डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का क्या है, कंसेप्ट है। समझे बात को, नहीं समझे तो अब आने वाली वीडियोस में, आज के लिए इतना ही रखते हैं। तो आने वाली वीडियोस में हम मोशन के टाइप भी देख सकते हैं, वैसे ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं मोशन के टाइप्स को। फिर हम देखेंगे वेलोसिटी क्या होता है, फिर हम आगे की पढ़ाई स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग मैथ्स पैराडॉक्स।